गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में जो 36वां एग्जाम्पल किया था उसके बाद में 37वां एग्जाम्पल आज करते हैं। सब में प्रोसेस एक ही है। 36वें एग्जाम्पल में बताया था कि एक वर्ग था, उसके अंदर आपको एक सिद्ध करना था कि एक ही उसके अंदर जो बड़े से बड़ा क्षेत्रफल कवर करता है वो एक वर्ग होता है। ठीक है ना। तो मैंने पूरा प्रोसेस बताया था कि एक वर्त बनाया, उसमें 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का वर्त बनाया। ठीक है। और उसको क्या किया, फिर उसका क्षेत्रफल निकाला ए, लंबाई इंटू चौड़ाई से, और उसका अवकलन किया। मेन चीज़ है कि आपका इस प्रोसेस से जो एक नंबर समीकरण बनता है, ठीक है ना, उसके बाद में आपको क्या करना पड़ता है, वही एक बार अवकलन करना है। फिर उसके त्रम मानों के लिए उसको 0 के बराबर रखना है, और फिर क्या करना है, आपको वहाँ से त्रम मान निकालने के बाद दोबारा अवकलन करना है, फिर वो मान उसमें रखना है, देखना है ग्रेटर देना आएगा या लेस देना आएगा। तो अधिकतम और न्यूनतम के लिए इतना प्रोसेस करना पड़ता है। ठीक है। तो आज देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 37। तो देखिए क्या 37वां एग्जाम्पल, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई। ध्यान से देखना भाई, जो अभी एग्जाम्पल और 8.6 के प्रश्न करेंगे प्लस विविध के सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर एक 6 नंबर का प्रश्न आता है तो क्या 3 नंबर के 2 आते हैं। अगर एक प्रश्न भी आया सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बार पेपर में नहीं आया, अगर एक प्रश्न भी 6 नंबर का इस प्रश्नावली देता है तो इन प्रश्नों में आने की ज़्यादा संभावना है। और अधिकतम और न्यूनतम का या उच्चिष्ट और निम्निष्ट का पूछे तो एक तो आता है उच्चिष्ट निम्निष्ट का, एक आता है वर्धमान ह्रासमान में से या जो सन्निकट मान वाले हैं उनमें से। ठीक है। 3 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं, वो कैसे भी आ सकते हैं पूरी प्रश्नावली में से। तो देखिए 37वां एग्जाम्पल क्या है, ध्यान से समझना। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। tan इनवर्स √2 होता है। ठीक है। काम आपको वही करना है जो पिछले प्रश्न में किया था, उसी तरह करना है। सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आकृति बना रहा हूं। यह आपका शंकु है, समझ में आ गया। यह इसकी त्रिज्या हो गई, यह इसकी तिर्यक ऊंचाई हो गई, यह ऊंचाई हो गई ओ डैश बी। ठीक है। यह आर है, यह ए है, यह आर बोल सकते हैं इसको। समझ में आ गया। तिर्यक ऊंचाई को किससे दर्शाते हैं, एल से दर्शाते हैं। यह आपका एल्फा है। अर्धशीर्ष पूरे को क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण बोलते हैं। और आधा हो गया तो क्या हो गया, ये अर्धशीर्ष कोण हो गया, जिसको मैंने क्या माना है, एल्फा माना है। ठीक है। तो ये त्रिभुज ओ डैश बी समकोण त्रिभुज बन गया। तो थीटा के समभुज लंब का काम करेगी त्रिज्या, लंब, आधार और कर्ण। तो देखिए माना कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल तथा शंकु का अर्धशीर्ष कोण एल्फा है। ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए, माना कि
शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा अर्ध शीर्ष कोण एल्फा है। क्या है? एल्फा है। अब देखते हैं हम त्रिभुज कौन सा देखते हैं। त्रिभुज ओ डैश बी में एक बार तो क्या ले लेते हैं साइन थीटा और एक बार कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लेंगे तो आधार बटा कर्ण कॉस एल्फा बराबर आधार कितना है ये थीटा की समभुजा किसका काम करेगी लंब का काम करेगी। तो आधार h अपॉन कर्ण कितना l। दिस इम्प्लाइज h बराबर क्या आ गया l कोस एल्फा। h बराबर क्या आ गया l कोस एल्फा और साइन थीटा लेंगे इसी त्रिभुज में तो क्या आएगा साइन एल्फा इक्वल टू लंब r और कर्ण l है। तो r बराबर क्या आ गया l साइन एल्फा। यह आ गया बिल्कुल सिंपल है। अब क्या करेंगे कि शंकु का आयतन महत्तम होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है आपको बताया था कि 10वीं में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली है 16वीं प्रश्नावली और 9th में भी दे रखा है। तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र याद होने चाहिए। वो सूत्र आपको आने ही चाहिए अन्यथा आप उन प्रश्नों को नहीं कर सकते। तो देखिए शंकु का आयतन v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब पाई इसका r का और h का मान समीकरण 1 दे दो और इसको 2 दे दो और इसको आयतन वाले को 3 देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से मान समीकरण 3 में रखने पर v बराबर क्या आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा डॉट l कोस एल्फा। l स्क्वायर और l क्या हो गया l क्यूब हो गया। l स्क्वायर और l क्या हो गया l क्यूब हो गया। तो v बराबर क्या आ गया 1/3 पाई l क्यूब साइन स्क्वायर एल्फा डॉट कोस एल्फा 1/3 पाई एल क्यूब साइन स्क्वायर एल्फा डॉट कोस एल्फा। अब यह आ गया समीकरण आपका। अब इसको क्या करना है आपको थीटा या एल्फा के सापेक्ष क्या करना है अवकलन करना है। मेन चीज़ आ गई। अब अभी पिछली प्रश्नावली में यहाँ तक देता ये समीकरण देता फिर समीकरण क्या करते थे अवकलन करते थे। ये समीकरण आपको निकालना पड़ेगा जो लैंग्वेज वाले प्रश्न हैं उनसे निकालना पड़ेगा। तो देखिए समीकरण 4 का अवकलन करने पर समीकरण 4 का अवकलन करने पर तो क्या आ जाएगा देखिए dv अपॉन डी एल्फा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब। तो ऐसा कैसा बाहर आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा कोस एल्फा का माइनस का साइन एल्फा प्लस 2 साइन एल्फा और साइन एल्फा का कोस एल्फा और एक कोस एल्फा पहले से है एक कोस एल्फा पहले से है। तो आपका आ गया dv अपॉन डी एल्फा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन एल्फा डॉट कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस साइन क्यूब एल्फा। अब क्या करेंगे हम इसमें से कॉमन लेंगे। साइन एल्फा कॉमन ले सकते हैं। साइन एल्फा कॉमन लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। या आप ऐसे करो कि इस कॉस एल्फा को क्या कर दो
कोस एल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन एल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा माइनस साइन क्यूब एल्फा डी अपॉन डी एल्फा बराबर 1/3 पाई एल क्यूब, यह हो गया 2 साइन एल्फा माइनस टू साइन एल्फा माइनस 2 साइन क्यूब एल्फा माइनस साइन क्यूब एल्फा। तो डी वी अपॉन डी एल्फा इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन एल्फा माइनस 3 साइन क्यूब एल्फा। यह आ गया डी वी अपॉन डी थीटा डी एल्फा बराबर क्या आ गया 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा, ये तो ऊपर आ गया माइनस साइन क्यूब। ठीक है, यह आ गया था आपका एक, और मैंने क्या कर दिया इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया और ये कर लिया। अब डी वी अपॉन डी थीटा बराबर क्या करोगे आप 0 के बराबर करोगे तो क्या आएगा चरम मानों के लिए डी वी अपॉन डी एल्फा इक्वल टू 0, तो 1/3 पाई एल क्यूब 2 साइन एल्फा माइनस 3 साइन क्यूब एल्फा इक्वल टू 0। तो देखिए साइन भी कॉमन ले लेते हैं और 0 के साइड में भेज देते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा इसको भेज दो। पहले तो साइन एल्फा कॉमन ले लिया, 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0, तो एक तो आ गया साइन एल्फा इक्वल टू 0, एक आ जाएगा 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 0, तो 3 साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 2, तो साइन स्क्वायर एल्फा इक्वल 2/3। यह आ गया। अब साइन एल्फा का मान कितना आ जाएगा, साइन एल्फा का मान आ जाएगा प्लस माइनस √2/3। क्या आ गया प्लस माइनस 2/√3। अब ये पाई बराबर एल्फा ये तो आएगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज ऐसा नहीं होता है जिसका एक कोण ही पाई आए, 90 डिग्री आ जाए 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, अब क्या करना है साइन एल्फा बराबर माइनस का √2/3 केवल पॉजिटिव लेना है। तो आप पुनः त्रिभुज बनाइए और इसमें आपको कॉस एल्फा ये निकालना है। तो देखिए साइन एल्फा इक्वल टू √2/3, तो कॉस एल्फा को सर्वसमीकरण एक से निकाल लो, या तो कॉस एल्फा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो क्या आ जाएगा √1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 1/√3। तो यहाँ से कॉस एल्फा का मान आ जाएगा 1/√3। ठीक है, यह आ गया साइन एल्फा और कॉस एल्फा आ गया। अब क्या करते हैं हम दोबारा अवकलन करते हैं। क्या करते हैं दोबारा अवकलन करते हैं और साइन एल्फा बराबर √2/3 उसमें रखते हैं। साइन एल्फा बराबर √2/3 रखते हैं, ग्रेटर देन आता है लेस देन आता है, उससे पता चलेगा कि महत्तम होता है क्या न्यूनतम होता है। तो देखिए समीकरण देता हूँ मैं इसको 5 4 दे चुका। समीकरण 5 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 5 का पुनः अवकलन करने पर d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यूब 1/3 पाई एल क्यूब 2 cos एल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर एल्फा और साइन एल्फा का cos एल्फा। ये आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा 2 cos एल्फा माइनस 3 9 साइन स्क्वायर एल्फा cos एल्फा। यह आ गया। अब मान रखते हैं इसमें
1/3 पाई एल क्यूब 2 इंटू कॉस एल्फा का मान 1/√3 माइनस 9 साइन स्क्वायर एल्फा का मान 2/3 डॉट 1/√3। 3 एकम 3 3 3 9 1/3 पाई एल क्यूब 2 माइनस 3 2 6 तो माइनस का 4 तो माइनस का 4/3 √3 पाई एल क्यूब लेस देन 0 क्या आ गया d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर लेस देन 0 आ गया। दिस इम्प्लाइज d2v अपॉन डी एल्फा स्क्वायर लेस देन 0 क्या आ गया 0 से छोटा आएगा तब क्या होगा आयतन महत्तम होगा। अब टेन थीटा क्या होता है टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ समझा रहा हूँ मैं सिद्ध करने वाला पार्ट टेन एल्फा बराबर साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। साइन एल्फा का मान √2/√3 अपॉन 1/√3 कैंसिल तो कितना आ गया टेन एल्फा बराबर √2 तो एल्फा बराबर क्या आ गया टेन इनवर्स √2। हेंस प्रूफ जो आपको सिद्ध करना था वो आ गया। सेम इसी तरह का एक प्रश्नावली में भी मिलेगा 8 पॉइंट इसमें विविध में मिलेगा। कौन सा प्रश्न लास्ट वाला 10वां प्रश्न इसी तरह करना है उसमें भी। तो आपको प्रोसेस पता चल गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है सबसे पहले आपको क्या करना है प्रश्न देखना है क्या सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो सबसे पहले हमने आकृति बनाई शंकु की जिसकी तिर्यक ऊंचाई L ऊंचाई H और ये त्रिज्या R मान ली। माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई L तथा अर्धशीर्ष कोण अल्फा है। त्रिभुज O डैश B में cos एल्फा ले लिया। cos थीटा बराबर क्या होता है cos एल्फा बराबर आधार बटा करण तो आधार बटा करण H अपॉन L। यहाँ से H का मान आ गया L cos एल्फा और फिर क्या ले लिया इसी त्रिभुज में साइन एल्फा ले लिया और वो क्या होता है R अपॉन L होता है तो R का मान आ गया L साइन एल्फा। ठीक है समीकरण 1 और दे दिया। फिर देखना है कि शंकु का आयतन महत्तम होता है तो शंकु का आयतन देखना है क्या होता है। शंकु का आयतन आपको पहले पता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो समीकरण 1 और 2 से मान किस में रखेंगे समीकरण 3 में रखेंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/3 पाई l स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा और l कोस एल्फा। तो l स्क्वायर और l क्या हो गया l क्यूब आ गया साइन स्क्वायर एल्फा डॉट कोस एल्फा। समझ में आ गया। तो समीकरण 4 का पुनः अवकलन करेंगे। समीकरण 4 आ गया इसका एल्फा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1/3 पाई एल क्यूब तो ऐसे कैसे आ गया साइन स्क्वायर एल्फा ऐसा कैसा कोस एल्फा का माइनस का साइन एल्फा प्लस साइन स्क्वायर का 2 साइन एल्फा का कोस एल्फा और एक कोस एल्फा एक तो कोस स्क्वायर एल्फा हो जाएगा। फिर क्या किया इसको कर दिया सही। फिर क्या किया कोस स्क्वायर एल्फा को 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा लिख दिया तो क्या आ गया 2 साइन एल्फा माइनस 3 साइन क्यूब एल्फा। चरम मानों के लिए डी वी अपॉन डी एल्फा इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। फिर क्या 0 करने पर आपको 1/3 ये 0 के साइड चला जाएगा। ये साइन एल्फा को मना रहा है साइन एल्फा इक्वल टू 0 करोगे तो जो पाई आएगा साइन पाई का मान क्या होता है 0 होता है तो वो एल्फा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि एक कोण अगर 180 डिग्री का आ गया तो क्या होगा आपका वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। तो देखिए 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर एल्फा बराबर 0 किया तो साइन के 2 मान आ गए पॉजिटिव वाला मान ले लिया मैंने और कोस एल्फा का सर्वसमीकरण 1 से मान निकाल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एल्फा से। फिर क्या किया समीकरण 5 का पुनः अवकलन किया पुनः अवकलन कर दिया तो यह आ गया और फिर साइन एल्फा का और कोस एल्फा का मान रख दिया तो लेस देन 0 आ गया मतलब आयतन महत्तम हो गया। लेस देन 0 होता है मतलब उच्चिष्ट होता है तो लेस देन 0 उसी तरह। और tan एल्फा बराबर क्या होता है साइन एल्फा अपॉन कोस एल्फा तो साइन एल्फा का मान रख दिया और कोस एल्फा का मान रख दिया और √3 से √3 कट गया तो tan एल्फा बराबर क्या आ गया आपका √2 आ गया तो एल्फा बराबर tan इनवर्स √2 हो गया। ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 38वां एग्जाम्पल। क्या है 38वां एग्जाम्पल? एक स्थिर आयतन वाले, एग्जाम्पल नंबर 38, एक स्थिर आयतन वाले खुले टैंक का आधार वर्गाकार है। आधार क्या है? वर्गाकार है। यदि अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो, यदि अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो, तब टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह है प्रश्न कि एक स्थिर आयतन वाले खुले टैंक का आधार वर्गाकार है और क्या दे रखा है? यदि इसका अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो तब टैंक की गहराई तथा लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब आपको टैंक की आकृति बता सकता हूँ मैं। जब हम अंडरग्राउंड टंकी बनाते हैं तो ज़मीन में क्या करते हैं? टैंक बनवाते हैं तो उसकी आधार वर्गाकार है, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? आपको बराबर करनी है। उसके लिए आपको और भी बेस्ट एग्जांपल दूँ मैं, तो जो आपने पीपा देखा है लोहे का तेल वाला या घी वाला, उसका ऊपर से ढक्कन हटा दो तो वो क्या हो जाएगा? बगैर ढक्कन का हो जाएगा और उसका जो आधार है पेंदा वो वर्गाकार है। लंबाई और चौड़ाई क्या है? बराबर है और ऊंचाई कुछ डिफरेंट है, अलग है। तो एक पीपे का उदाहरण आपको अच्छे से देख सकते हैं कि उसका आधार क्या होता है? वर्गाकार होता है। तो मान लेते हैं, माना कि टैंक की गहराई h तथा लंबाई l है। सॉल्यूशन में क्या करोगे? माना कि टैंक की गहराई h तथा लंबाई l है। क्या है? लंबाई l है। तब टैंक का आयतन, तो टैंक का आयतन क्या होगा भाई? आयतन V बराबर। अब टैंक आपका कैसा है? घनाभ के जैसा होता है। टैंक किसका जैसा होता है? घनाभ के जैसा होता है। तो घनाभ क्या होता है? L गुणा B गुणा H। अब L गुणा L लंबाई और चौड़ाई बराबर है तो L स्क्वायर H हो जाएगा। L स्क्वायर H क्या आ गया? इसका आयतन आ गया। ठीक है। और टैंक का अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो, टैंक क्या हो? अंतःपृष्ठ न्यूनतम हो तो टैंक का अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल, टैंक के अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल, अंतःपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। वो तो ऊंचाई और लंबाई, तो 4 गुना L गुना H, और आधार का वर्गाकार तो L स्क्वायर बुझाई स्क्वायर। तो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। वर्गाकार पेंदे का क्षेत्रफल प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार का तो बुझाई स्क्वायर मतलब L स्क्वायर प्लस चारों दीवारों का क्षेत्रफल 4 और L गुणा H। यही होगा। एक दीवार का L गुणा H होगा तो 4 कितना होगा? आ गया। अब क्या करेंगे? हम H का मान यहाँ से निकालेंगे। तो H बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L स्क्वायर। ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये
समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर s बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस 4l v अपॉन एल स्क्वायर, एक l से एक l कट गया तो s बराबर क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस 4v अपॉन एल, 4v अपॉन एल आ गया। अब क्या करना है, इसको समीकरण नंबर दे दिया 3। समीकरण 3 को क्या करोगे, एल के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या लिखोगे, समीकरण 3 का एल के सापेक्ष अवकलन करने पर ds अपॉन डी एल बराबर 2l प्लस ऊपर जाएगा माइनस की हो जाएगी, आगे आएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4v अपॉन एल स्क्वायर, 4v अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, 4v अपॉन एल स्क्वायर आ जाएगी। और अभी इसका क्या करना है, समीकरण 4 का पुनः अवकलन करना है। समीकरण 4 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 4 का पुनः अवकलन करोगे तो d2s अपॉन डी एल स्क्वायर, d2s अपॉन डी एल स्क्वायर हो जाएगा, d2s अपॉन डी एल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस प्लस ये 2 आगे आ जाएगा तो 4 2 8v अपॉन एल क्यूब, क्या आ गया 2 प्लस 8v अपॉन एल क्यूब, 8v अपॉन एल क्यूब, ये प्लस ये आ जाएगा 2। अब क्या करेंगे, चरम मानों के लिए dv अपॉन डी एल बराबर 0 तो क्या आ जाएगा 2l माइनस 4v अपॉन एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2l क्यूब बराबर 4v तो 2v, एल क्यूब बराबर 2v आ गया, एल क्यूब का मान आ गया 2v। ठीक है, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम v का मान रखेंगे। समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 से किसका मान चाहिए आपको, गहराई और लंबाई का, तो h बराबर v अपॉन एल स्क्वायर, h बराबर v अपॉन एल स्क्वायर, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 2v हो गया, 2v हो गया। तो 2v की जगह क्या रखना है, समीकरण यहाँ से समीकरण दे देता हूँ इसको 5 से, समीकरण 1 से मान समीकरण ये रहने दो आप, तो v क्यूब एल क्यूब अपॉन 2l स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, l अपॉन 2, ये l क्या आ जाएगा, h के नीचे आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई और ये ऊंचाई, इसकी गहराई और इसकी लंबाई में क्या आ गया आपका, तिर्यक ऊंचाई से में चलता है l, तो h अपॉन l का मान क्या आ गया 1:2। तो टैंक की गहराई और टैंक की लंबाई, अतः टैंक की गहराई और ऊंचाई, टैंक की ऊंचाई और गहराई, ऊंचाई और गहराई का अनुपात 1:2 है। ठीक है, ये हो गया आपके प्रश्न, इनको ध्यान से देखना है और समझना है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।